ओम शांति। मर्यादाओं के अंकुश से आत्मबल की सुरक्षा। जहां भी सुरक्षा का सवाल उठता है वहां नियमावली होती ही है। उदाहरणार्थ, ड्राइविंग में अपने नियम होते हैं। अब कोरोना से बचना है, उसके लिए इलाज के पहले प्रिकॉशंस अर्थात नियम पालन करना जरूरी है। किसी भी प्रकार के सृजन करने के लिए नियम बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाओं को पालन करने से ही पुरुषोत्तम बन सकते हैं। इसलिए मर्यादाओं के अंकुश से आत्म सुरक्षा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाबा ने हमें बहुत कठिन कार्य दिया है। रहो रावण के राज में, माया की प्रॉपर्टी साथ में, विकारों के अंश वंश भी हमारे साथ में हैं और माया के राज में रहते हुए पुरुषोत्तम बनना है और नई दुनिया की स्थापना भी करना है। अब रावण को रावण क्यों कहते हैं? राव प्लस न। रावण कहता है मेरे राज में कोई राव बनकर नहीं रह सकता, अर्थात राजा बनकर नहीं रह सकता, रंक बनकर ही रहना होगा। इससे दुश्मन के राज में रहते हुए भी हमें नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने के लिए मददगार बनना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ में है और उन्होंने हम सभी बच्चों को मर्यादाओं का कंगन भी पहनाया है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माया को दुश्मन कहते हैं। दुश्मन अर्थात दुश्मन, मन को दूषित करने वाली, विकार का जहर मन में घोलने वाली। इस माया के राज में रहकर हमें बहुत चौकन्ना रहना जरूरी है। मर्यादाओं को पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीता ने जैसे मर्यादाओं का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, तो रावण उसको उठाकर ले गए और सारे जीवन भर दुखी और अशांत अशोक वाटिका में रही, शोक हमेशा अनुभव करती रही। ऐसे हम ब्राह्मण बच्चे जब मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन करते हैं तो फकीर बन जाते हैं। फकीर बनकर चिल्लाते हैं, हमें सहयोग दो, आशीर्वाद दो, मदद करो।
तो मर्यादाओं के लकीर का उल्लंघन करते ही फकीर बन जाते हैं, मदद मांगने लगते हैं। हमारी यादगार मददगार बनने में है, मांगने में नहीं है। इसलिए हमें सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं, विभिन्न कर्म करने के समय उनका नॉलेज रखना है और माया से केयरफुल रहना है। अभी आत्म बल में कौन से बल होते हैं? आत्म बल में ज्ञान का बल, योग का बल, धारणा का बल, सेवा का बल, दुआओं का बल, वरदानों का बल, अनेक प्रकार के वरदान उसमें होते हैं बल के रूप में। तो इन आत्मा के बलों को हानि पहुंचाने वाले चोर कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमें सदा अलर्ट रहना जरूरी है। तो आत्म बल को चुराने वाले चोर हैं। पर चिंतन करना, पर दर्शन करना, पर मत पर चलना और संशय बुद्धि बनना, इधर उधर की बातें करना और वर्तमान समय मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक में बहुत समय देना और ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं करते रहना, इन चोरों से हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। उसके लिए बाप दादा ने जो भी हमें मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं के अंकुश से ही आत्मबल की सुरक्षा करना है। अभी हम गीत सुन रहे हैं कि बस उस कहना, परमात्मा का कहना माने, फिर वही सब कुछ जाने। उनके मर्यादाओं को पालन करते हैं तो वो हमें मदद करता ही रहता है। अभी ब्राह्मण जीवन में मर्यादाओं को अपनाने से क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ होता है, मर्यादाओं से ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, उसको हमें हल्के रूप से नहीं लेना है। बहुत सच्चाई से और दिल से उन मर्यादाओं को जीवन में अपनाना है, तो धीरे धीरे हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं। क्योंकि जो हमें मर्यादा दे रहे हैं, वही अंत में धर्मराज बनकर हिसाब लेने वाला है। इसलिए हर मर्यादा को, फरमान को, आज्ञा को दिल से हमें अपनाना है। दूसरा लाभ है, मर्यादा से हमारा मनोबल बढ़ता जाता है। जब हम मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, हमारा आत्मविश्वास और साहस
सदा जागृत रहता है, मनोबल बढ़ता रहता है और कोई भी कार्य हमें असंभव नहीं लगता है। हर कार्य में हमें सफलता मिलती रहती है। कहते हैं कोई काम हमें मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने पक्का किया है हमारा इरादा। इरादा पक्का करना ही मनोबल पक्का करना होता है। तीसरा लाभ है मर्यादा से मन मना भाव सहज होता है, क्योंकि मर्यादाओं में रहने से मन हमारा इधर उधर नहीं भटकता है, व्यक्ति वैभव के पीछे नहीं भागता है। परिणाम स्वरूप मन मना भाव का मंत्र का जाप करना बहुत सहज होने लगता है और उस मन मना भाव से हम बहुत शक्तियों के खजाने प्राप्त करते रहते हैं। चौथा लाभ है मर्यादा से हम बनेंगे मनमोहन, क्योंकि जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं, बाहर के खान पान की मर्यादा को अपनाते हैं। शुरू में लोग टीका टिप्पणी जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी धारणा पर अटल रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि सचमुच इनका कितना जीवन ऊंचा है, कितनी इनके जीवन में सादगी है और कितना इनका त्याग है। तो ऊपर से भले वो महिमा नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से वो जरूर मानते हैं, उनका मन प्रभावित होता है। तो ये लाभ हमें होता है। और पांचवा लाभ है मर्यादा से हम मोहजित बनते जाते हैं, क्योंकि मर्यादा है देह को भूलना, देहधारियों को भूलना, क्योंकि कोई साथ हमारे नहीं आया है, न कोई साथ हमारे जाने वाला है। इस धारणा से हम मोहजित बनते जाते हैं। दुनिया वाले गाते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। वो केवल गाते हैं, लेकिन हम उस मर्यादा को जीवन में धारण करते हैं तो मोहजित बनते जाते हैं। जो माया ने हमें मोह का ताज पहनाया है, उस ताज को उतार कर हम मोहजित बनते जाते हैं। छठवां लाभ है मर्यादा से मान शान से हम परे हो जाते हैं। योगियों को स्वयं भगवान मान देते हैं। भगवान का मान जिनको मिलता है, मनुष्यों का मान मुझे मिले, शान मुझे मिले, वो परवाह नहीं करते हैं। अगर कोई अपमान भी करता है तो उन्हें दुख की फीलिंग नहीं होती है। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है। ब्रह्मा बाबा को अपना भविष्य स्वरूप सदा स्पष्ट दिखाई देता था, इसलिए कितनी भी ग्लानि लोग करते रहे,
ग्लानि करने वालों को भी बाबा ने गले लगाया और सदा मान शान से वो परे रहे। तो मर्यादा को अपनाने से ये बहुत बड़ा भारी लाभ हमें मिलता है। सातवां लाभ है मर्यादा से मौजों का जीवन हम अनुभव करते हैं। कई बाबा के बच्चे अपने दिल का हाल बाबा के सामने रखते हैं और कहते हैं बाबा पता नहीं आज मुझे खाली सा खोखला सा अनुभव हो रहा है। तो बात पक्की है, कोई न कोई छोटी मोटी मर्यादा का उल्लंघन होने से ही हमें ऐसी अनुभूति होती है। अनुभव तो ये कहता है मर्यादाओं को पालन करने वालों के जीवन में बहार आती है और जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वो बाहर चले जाते हैं। मौज के जीवन से फौज के जीवन में जाते हैं, जहां मारा मारी होती है, संघर्ष का जीवन सदा होता है। ऐसे फौज के जीवन में वो अनुभव करते हैं। तो मर्यादा से हमेशा हम निश्चिंत रहते हैं और मौजों का जीवन अनुभव करते रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। आठवां लाभ है मर्यादा से माया का मान मर्दाना करते हैं, अर्थात माया का खात्मा करते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा का साथ मिलता है, उनसे हमें शक्तियां मिलती हैं जिससे माया पर विजय प्राप्त करते रहते हैं। हमारे चेहरे पर सदा विजय का नशा छाया रहता है। माया हमारे पर वार करने की हिम्मत नहीं रख सकती है। माया का जैसे नामो निशान ही मिट जाता है। तो इसलिए मर्यादाओं को अपनाने से माया जित स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं। और नौवां लाभ है मर्यादा से हम हमेशा आत्म सुरक्षा का अनुभव करते रहते हैं। सर्वोच्च जो रक्षक हैं उसने जो हमें मर्यादाएं दी हैं, फरमान दिए हैं, आज्ञाएं दिए हैं, उनको जब हम दिल से जीवन में अपनाते हैं तो वो सर्वोच्च रक्षक हमारी रक्षा करने के लिए दौड़ता रहता है। बाबा कहते हैं जो मेरे आज्ञाकारी वफादार बच्चे होते हैं उनकी मैं सदा रक्षा करता हूं। जो बच्चा बाप का लाडला होता है, बाप उसके पीछे पीछे सदा रहता है, रक्षक बनकर रक्षा करता है। तो मर्यादा से हम सुरक्षा के घेरे में सदा अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का डर या भय हमारे मन में नहीं रहता है। और 10वां लाभ है
मर्यादा से केवल आत्मबल की सुरक्षा ही नहीं होती है, लेकिन आत्मबल की वृद्धि भी होती जाती है। क्योंकि मर्यादा से जो खजानों का सागर बाबा है, उनके साथ हमारा कनेक्शन जुटा रहता है, उनसे हम खजाने प्राप्त करते रहते हैं और आत्मबल की वृद्धि होती जाती है और हमारा विकास सदा होता ही रहता है। तो जैसे हम पहले माया की गलियों में भटकते रहें, मटकते रहें, लेकिन मर्यादाओं को अपनाना अर्थात हाईवे पर दौड़ना, सदा उड़ती कला की अनुभूति करके अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते रहना। इसलिए हमें बाबा की मर्यादाओं को मजबूरी से नहीं अपनाना है, दिल से अपनाना है। जो दिल से अपनाते हैं वो भगवान के दिल तनख्त नसीन होकर रहते हैं। कहते हैं जो भगवान की नजरों में रहते हैं उनको माया की नजर नहीं लग सकती है। इसलिए मर्यादाओं को अपनाने से स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और साथियों को भी, सेवा को भी निर्विघ्न रख सकते हैं। क्योंकि मर्यादाओं के कंगन को पहनने से ऐसी कुछ बात हमारे से नहीं होती है, अवज्ञा नहीं होती है, इसलिए हमारी स्थिति निर्विघ्न रहती है। और जो भी हमारे सेवा साथी होते हैं, संगठन में होते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार बहुत सुचारू रूप से होता है। इसलिए संगठन में निर्विघ्न रहता है। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न रखना। तो माया दुश्मन की राज में सदा हमें सेफ रहना है। क्योंकि सेफ रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से प्रसाद करते रहेंगे और मन और बुद्धि जिस पर माया हमेशा वार करती है वो सेफ रहकर बाबा की याद में सदा तत्पर रहते हैं और हम कमाई करते ही रहते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें कमाई करने के लिए खुली छुट्टी दी है। लेकिन बाबा कहते हैं माया बच्ची को भी मैंने छुट्टी दी है, इसके कमाई में विघ्न डालते रहना। क्योंकि अगर माया विघ्न नहीं डालेगी तो सबको मुझे राजा महाराजा बनाना होगा, रानी महारानी बनानी होगी। इतने सीट तो मेरे पास सतयुग त्रेतायुग में नहीं है। इसलिए माया को भी वार करने के लिए छुट्टी दी है और हमें भी कमाई करने के लिए खुली छुट्टी दी है। तो माया से जो हमारा वार होता है, अटैक होता है, इस वार में जो जीतते हैं उनको वीर कहते हैं और वीरों में जो वीर होते हैं उनको महावीर बच्चे कहते हैं। इसलिए हम सभी
बाबा के महावीर बच्चे हैं। माया दुश्मन के राज में रहते हुए भी मर्यादाओं के अंकुश से आत्मबल की सुरक्षा करते हुए हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।